Hello students, again we are here to study semiconductors, and in this lecture we will be studying full wave rectifier. What a full wave rectifier is? In previous lecture we have studied half wave rectifier. In half wave rectifier we have seen that in half wave rectifier it rectifies only half the wave. Like in case of AC, this is the input wave which we have given, and the output was just the half, means the positive wave was there but the negative part of the cycle was absent. फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग क्या करेंगे कि जो हाफ वेव, जो पॉजिटिव वाली साइकिल तो हम लोगों को मिल ही रही थी हाफ वेव रेक्टिफायर में भी, जो नेगेटिव साइकिल एब्सेंट हुआ था उसको भी गेन करने की कोशिश करेंगे. तो क्या डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस कंस्ट्रक्शन में छोटा सा रहेगा. जैसे वहाँ पे हम लोगों ने एक डायोड यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग दो डायोड्स यूज़ करेंगे. प्लस जो ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ था वो वहाँ पर नॉर्मल ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे एक थोड़ा अलग टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ होगा, जिस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. सेंटर से टैपिंग मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जो कॉइल के सेंटर से एक टैपिंग देगा अपन को. देखते हैं, देखना, ये AC मैंने इनपुट दिया, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल तो एज इट इज़ रहेगी. जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर है ना, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, इसमें ये दो आउटपुट पॉइंट्स तो इन जनरल ट्रांसफार्मर में होते ही हैं, हर किसी डिवाइस में होते हैं. इसके अलावा इसके ट्रांसफार्मर के सेंटर से एक टैपिंग पॉइंट मिलेगा, इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. इट इज़ नॉट नॉर्मल ट्रांसफार्मर, इट इज़ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हो गया. अब क्या करेंगे, जैसे वहाँ क्या किया था, एक डायोड लगाया था और आउटपुट ले लिया था. यहाँ पर हम लोगों को दो डायोड्स लगाना है. एक डायोड, ये हमारा हो गया दूसरा डायोड, और इन दोनों का ये कनेक्शन पॉइंट ले लो. अब आउटपुट कहाँ से लेंगे, एक किसी भी इस पॉइंट से ले लो और एक इस सेंटर टैपिंग वाले पॉइंट से लेना है. ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये आउटपुट हो गया, यहाँ लोड कनेक्ट किया जाएगा. ठीक है, तो ये आप लोगों का हुआ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करके फुल वेव रेक्टिफायर. दो डायोड्स यूज़ किए, लेट द डायोड्स बी नेम्ड D1 एंड D2. क्लियर. अब हम लोग देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क, काम कैसे करेगा. तो काम कैसे करेगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है समझना. सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया. फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया तो D1 डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड. क्लियर. एंड D2 डायोड इज रिवर्स बायस्ड. और ये 0 पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट है ना, सेंटर से टैपिंग ले रहे हैं तो वो न्यूट्रल पॉइंट हुआ, मतलब यहाँ पर 0 वोल्टेज आ रहा है. तो ये पॉजिटिव है तो ये हुआ फॉरवर्ड बायस और ये हुआ रिवर्स बायस फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल. ये फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस. अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल नॉट बी कंडक्टिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी. ये कुछ भी कंडक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, लाइक लोड पे क्या मिलेगा, यहाँ से. ठीक है, यहाँ लोड कनेक्ट किया है तो यहाँ से आ रहा है आपका पॉजिटिव और यहाँ से आ रहा है 0. ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पे लोड पे आउटपुट मिल गया. तो लोड पे जब आउटपुट मिल गया तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ये आउटपुट मिल गया ड्यू टू डायोड D1. ठीक है, अब देखते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा. फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, जब सेकंड इसका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ना तो ये पॉजिटिव की जगह इट विल बिहेव एज नेगेटिव एंड इट विल बिहेव एज पॉजिटिव. तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जब ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा तो फॉरवर्ड बायस की जगह रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टू P कनेक्टेड है इसलिए ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस. इस बार ये एक्ट करेगा एज ओपन सर्किट, और इस बार जो सेकंड वाला डायोड है D2 ये एक्ट करेगा एज क्लोज सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. तो ये ओपन सर्किट है तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो पहले ये डायरेक्शन आई थी अपने पास लोड पे, ये पॉजिटिव था और ये न्यूट्रल था. न्यूट्रल मान लो या 0 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब इस बार क्या सिचुएशन रहेगी, ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ से जाएगा. ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ से जाएगा लोड पे तो लोड को यहाँ पॉजिटिव मिला अगेन. ठीक है, और लोड का ये वाला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है वो अगेन न्यूट्रल मिला. तो डायरेक्शन पहले क्या थी आउटपुट की, यही थी पॉजिटिव एंड न्यूट्रल. इस बार डायरेक्शन क्या है आउटपुट की, यही है पॉजिटिव एंड न्यूट्रल. इसका मतलब इस बार भी आपको आउटपुट सेम डायरेक्शन में मिला है ये, बट ड्यू टू डायोड
D2 मिला है। क्लियर? तो क्या हुआ कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ किया था इसका तो आउटपुट उसने दे दिया था D1 क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, और सेकेंड मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में वो ओपन सर्किट बिहेव कर रहा था एंड D2 एब्सेंट था। जो सेकेंड हाफ वेव थी वो एब्सेंट थी अपने आउटपुट में, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया ये ग्रीन वाला, तो अपन का फर्स्ट जो डायोड है D1 वो हो गया फॉरवर्ड बायस, सेकंड डायोड D2 हो गया रिवर्स बायस। तो ये एक्ट करना बंद कर दिया क्योंकि ये हो गया ओपन सर्किट। यहाँ से आपको आउटपुट में मिला पॉजिटिव, सेंटर टैपिंग थी, यहाँ न्यूट्रल मिला, पॉजिटिव न्यूट्रल ये आउटपुट था, वो अपन ने आउटपुट रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जब अपन ने इसका नेगेटिव हाफ साइकिल देखा, ये पिंक वाला, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल देखा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो D1 इस बार रिवर्स हो गया और D2 इस बार फॉरवर्ड हो गया। तो D2 आपका आउटपुट दे रहा है, तो D2 आउटपुट दे रहा है, तो देखा जाए तो इस बार यहाँ पर अगेन पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल मिल रहा है, मतलब वही डायरेक्शन मिल रही है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिली थी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली ही डायरेक्शन का आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में किसने दे दिया? D2 ने। तो ये अपना हो गया इनपुट वोल्टेज, ये अपना हो गया आउटपुट वोल्टेज। तो क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि आपका AC कन्वर्ट हो गया DC में। डायरेक्शंस उसमें क्या थी? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चेंज हो रही थी, इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव ही है। बात वही रहेगी कि AC कन्वर्टेड इनटू DC बट इट इज़ ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग DC। अभी भी कांस्टेंट DC नहीं मिला है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि कांस्टेंट DC के लिए फिर कुछ अदर डिवाइसेस फिल्टर टाइप लगाना पड़ता है, वो अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों का आउटपुट हो गया फुल वेव रेक्टिफायर से जो मिला, कंप्लीट वेव गेन कर लिया अपन ने। तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्या फ़ायदा रहा इसको यूज़ करने का? ये एडवांटेज रहा कि फुल वेव रेक्टिफायर हो गई जो हाफ वेव में नहीं हो रही थी। ठीक है, और क्या बेनिफिट हुआ? एक तो फुल वेव रेक्टिफाई हो गई, दूसरी बात ये बेनिफिट हुआ कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई। वहाँ पे एफिशिएंसी आपको ध्यान हो तो अपन ने 46% एफिशिएंसी लिखी थी क्योंकि 50% तो वेव ही गायब थी। यहाँ 100% वेव का ही कन्वर्जन हुआ है। कुछ लॉसेस होंगे, लॉसेस तो हर कंडीशन में होते हैं, लॉसलेस तो हम लोगों को कहीं मिलता नहीं है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 83% तक अच्छी मिल जाती है हम लोगों को। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें कि फिर नुकसान क्या रहा? नुकसान ये रहा सिर्फ एक कि आपने जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है ना वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की वजह से इसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, और दूसरी बात नॉर्मल ट्रांसफार्मर से थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ एक्सपेंसिव ड्यू टू द यूज़ ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, एफिशिएंसी 83%, फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है, ये एडवांटेजेस हो गए, और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की वजह से इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ गया, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि एक्सपेंसिव हो गया, डिसएडवांटेज में काउंट कर सकते हैं। अब क्या करें? डिसएडवांटेज, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वैसे काम तो हमारा बन गया कि 83% एफिशिएंसी मिल गई, फुल वेव रेक्टिफाई हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि एक्सपेंसिव, कहीं पर भी हम लोग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि बहुत जगह यूज़ होगा, हर जगह कॉस्ट बढ़ेगी, तो कॉस्ट के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ करके सिंपल ट्रांसफार्मर भी यूज़ हो जाए और फिर भी आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाए। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज़ करके फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाए, उसके लिए हम लोग अगला रेक्टिफायर पढ़ेंगे, दैट इज़ ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर?